जैसे जैसे दिन जा रहे हैं राजा कवड़े को ऐसे लग रहा है कि उसने बहुत कम पाई किया और एसएससी-जीडी के पेपर में ऋणात्मक नंबर का सिस्टम रहता है जिसमें गलत प्रश्न के नंबर कट जाते हैं। इसलिए राजा कवड़े आज सुबह जब कोचिंग जाता है तो लाइब्रेरी में सबसे आगे बैठता है और राजा कवड़े को आज गणित अच्छे से समझ आ रही थी और राजा कवड़े कोचिंग करने के बाद में लाइब्रेरी में जाता है और राजा कवड़े लाइब्रेरी में 10 बजे तक पाई करता है और फिर रूम पर चले जाता है और खाना बनाता है और खाना खाकर रूम पर ही पाई करता है और 1 बजे आज राजा कवड़े कोचिंग जाता है और कोचिंग लगाने के बाद राजा कवड़े रूम पर जाता है खाना खाने के लिए और लाइब्रेरी वापस आ रहा था पर कॉलेज के पास उसके हॉस्टल का दोस्त सुधाकर मिला जो कॉलेज के पास कॉलेज के लाइब्रेरी वाले सर का इंतजार कर रहा था क्योंकि दोस्तों राजा कवड़े आदिवासी समुदाय से आता है। भारत में स्थित मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत एक योजना चलती है जिसके तहत जो भी सरकारी कॉलेज जिसमें स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जो छात्र जनजाति और अनुसूचित जनजाति के होते हैं उनके लिए कॉलेज से फ्री में पुस्तकें और स्टेशनरी दी जाती है। तो राजा कवड़े भी सुधाकर के साथ स्टेशनरी लेने के रुक जाता है और फिर वे दोनों सर का वेट करते हैं पर सर दोपहर के समय लेट आते हैं और फिर सुधाकर अपने एक फ्रेंड को कहता है भाई हमको लाइब्रेरी से बुक लेना है तो आप सर को फोन करके बुला दीजिए और स्टेशनरी दिलवा दो। तो राजा कवड़े और सुधाकर सर के आते ही सर के पास स्टेशनरी लेने जाते हैं और सुधाकर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और स्टेशनरी ले लेता है और राजा कवड़े के पास डॉक्यूमेंट्स की एक ही फोटो काफी होती है तो उसे सर फोटो काफी लाने के लिए कहते हैं और राजा कवड़े हॉस्टल से जाकर फोटो काफी ला लेता है और फिर सर के पास जाता है तो सर राजा कवड़े को फिर से आपस भेज देते हैं क्योंकि राजा कवड़े ने कॉलेज में एडमिशन एमए भूगोल से लिया था पर उसने बीच में अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया था क्योंकि राजा कवड़े का ग्रेजुएशन बीएससी बायोलॉजी से हुआ था और इसलिए सर ने उसको इसका प्रिंट लाने के लिए कहा और राजा कवड़े फिर वापस चला गया और जल्दीबाजी में वह पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर गया। इसलिए दोस्त कहीं भी जाना हो तो सबसे पहले हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।